तो हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अपना ब्लॉग आज ड्यूटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिन के बज चुके हैं 12 और मैं इस टाइम माल्ट कंपनी के गोदाम पर हूँ। तो सब बढ़िया है, मस्त है, मस्ती से बैठे हैं। कोई टेंशन नहीं है, किसी की झंझट नहीं है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है माइंड पे, ना कुछ ज़्यादा कार्यवाही, कुछ नहीं। अपना बैठो, मस्त हो, खाओ पियो, थोड़ा आराम भी कर लो और साथ में राउंड भी लेते रहो। बाकी आपके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अपना एंजॉय करो, मतलब आपके पास एक मोबाइल हो और आपके पास डाटा हो और साथ में एक चार्जर हो, बस पीने का पानी हो। बाकी खाने की चीज़ें मैं खा चुका हूँ इसलिए वो वीडियो में दिखा नहीं सका। बाकी सब फुल्ली मौज लाइफ है, बढ़िया लाइफ है। तो सिक्योरिटी की लाइन इतनी बुरी भी नहीं है जितना लोग बताते हैं, बट ये है कि उनको कुछ चीज़ें हैंडल नहीं करनी आती। बहुत से लोग होते हैं कि सिक्योरिटी की लाइन यार ऐसी है वैसी है। भाई देख, काम तो करना पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं मिलना। 3 महीने घर बैठा हूँ अभी मैं, किसी, लेकिन ये नहीं कि काम नहीं मिल रहा था, बट मैं घर बैठा हूँ इसलिए बैठा था कि मुझे कुछ काम था, वो जो मैं अभी थोड़ा ऑफिशियली बता नहीं सकता, वो आगे जाके आपको पता खुद चल जाएगा। इसलिए मैं घर बैठा था। लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि भाई 3 महीने 90 दिन घर बैठा तो मेरा इतना बुरा हालत हो गया। मतलब कि सुना भी है, रीलों में भी देखा है कि अगर आदमी एज ए मैन पर्सन घर रुकता है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। इसलिए मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन करा, जो मेरे मैनेजर हैं इस अलायंस कंपनी के, अमित सिंह, जो आईजिल के पास मंगल बाजार में इनका ऑफिस है मेन। तो मैंने उनको फ़ोन करा कि सर मुझे ड्यूटी पे वापस बुला लीजिए, मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ। और यह है कि अब मैं काम करना चाहता हूँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गया। और ये सबसे बड़ी बात होती है, घर पे आप हो परिवार के साथ तो आपके खर्चा भी दुगना होता है, ना चाहते हुए भी खर्चा आपका डबल होएगा। और खर्चा तो अलग अलग हो ही रहा है, फिर 10 थॉट आते हैं, क्योंकि अकेला पर्सन जब घर में आकर रुका हुआ है तो दिमाग में मेंटलिटी, मतलब ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि तुम कभी कुछ कहते हो ये करूं, कभी कुछ कहता है कुराफाती, कहता है ना, खाली दिमाग कुराफाती शैतान का घर होता है। उसी तरह मैं घर बैठे बैठे तब बेकार हो गया, पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन अब मैं मस्त हूँ, मौज में हूँ। इसलिए किसी को भी ना पड़े नहीं रहना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब वही है, बुरा ना मानो, जो तैयारी कर रहे हैं तो करें, लेकिन 25 साल के बाद से आगे जाके आप ज़्यादा घर ना बैठें। हाँ, माँ बाप बैठ के खिला रहे हैं वो अलग बात है, गलती तो है उनकी, लेकिन भैया काम तो करना पड़ेगा पैसे के लिए, छोटे मोटे खर्चे के लिए। बाकी मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है। जैसा आप सब मुझे जानते होंगे, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और शारीरिक स्थिति भी अच्छी है। बस ये जो काम है मेरा अपना पर्पज से है कि थोड़ा अपनी जेब खर्ची निकल जाती है, टाइम पास हो जाता है, बच्चों क्या सब कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाती है, जो छोटी मोटी ज़रूरत होती है। बाकी सब तो सब है ही मेरे पास। बाकी सबसे बढ़िया है ये काम, ड्यूटी सिक्योरिटी की, मैं ऐसा मानता हूँ। और हाँ, जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट नौकरी लगानी है या पढ़ाई करनी है, वह ये लाइन चुन सकते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि ये लाइन आप क्यों चुन सकते हैं। क्योंकि मैं इस टाइम देखिए मस्त में हूं, खाली बैठा हूं, पंखा भी है, मैंने इस टाइम बंद कर रखा है। इस टाइम मैंने बंद कर रखा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, धूप बहुत हल्की है, बादल, आजकल तुम्हें पता ही है मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो मैं अपना टॉपिक बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ कि जो बच्चे गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, एकांत जगह देखना चाहते हैं, वह ये सिक्योरिटी की लाइन ज्वाइन करें और अपना 12 घंटे की जो नौकरी होती है, सुबह की करना चाहे सुबह की करें, शाम की करना चाहे शाम की करें, और उन 12 घंटों में अपना यहाँ पढ़ाई करें, अपनी यहाँ पढ़ाई करें। और यहाँ ना तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला
ना आपको कोई परेशान करने वाला, ना आपको कोई चू करने वाला। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये पढ़ाई ज्वाइन करें नौकरी, और अपनी पढ़ाई भी करें। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप कुछ ना कुछ, देखो 500-600 रुपए हैं एक दिन के मेरे, अगर आप ऐसी महीने की 10-15 ड्यूटी या महीने भर की भी ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी लाइन में, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं 12 घंटे। सच बताऊं तो आप गाइस और स्टूडेंट्स जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये पता होगा कि आप 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ये सब बहाने हैं कि मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मुझे आराम नहीं मिल रहा। भाई ये कुछ नहीं है। देखो सच बताता हूँ, देखो हमारा पढ़ाई में इतना दिमाग है नहीं, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट जॉब लगाएं। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब लगाते हैं और जो लाइब्रेरी जा रहे हैं या इधर कोचिंग, चलो कोचिंग तो यह है कि ज्ञान लेने जा रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी जो एक बेकार की चीज खुली है आज के समय में, जिसमें आपके 1000-1500 रुपये महीना, कोई 700-800 ऐसे कुछ ले रहा है, वो फालतू का वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि आप उल्टा 500-600 रुपये कमाओ और ड्यूटी पे बैठ के अपनी पढ़ाई करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका सिक्योरिटी की लाइन में। कुछ नहीं करना, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अपना वो लाओ कोर्स, किताबें कॉपी और पढ़ो। पेज मिलती है, पानी टॉर्च सब मिलता है ना, कोई परेशानी नहीं है। बैठने के लिए कुर्सी है, आराम से। देखो मैं भी कितने आराम से यहाँ बैठा ही हूँ, एक कुर्सी इस पे है और अपना पैर लगा के बैठा हूँ। चलो मेरी बात तो ये छोड़ो कि मेरी पढ़ाई की, लेकिन मैं बहुत से अपने जो दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर काम करते करते पढ़ाई करनी है या पढ़ाई करते करते पैसा कमाना है, फालतू के ऑनलाइन चीज़ों में मत पड़ो, फिजिकल काम करो। 500, 300, 400, 600 रुपये मिलते हैं। किसी भी साइट पे जाके बैठो, ज्वाइनिंग कर लो। ये नहीं मैं कह रहा कि मेरी ये सिक्योरिटी ज्वाइन करो, आप कोई सी भी सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। मेरी तो आर्थिक स्थिति ठीक है, बट मैं अपना काम चलाओ के लिए, टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। बट जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है, क्योंकि कब तक पेरेंट्स देते रहेंगे ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस, लाइब्रेरी फीस। अच्छा चलो छोड़ो, जो फॉर्म आते हैं एसएससी के, या जो बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो जो फॉर्म आते हैं ना, फॉर्म, उनके भी तो पैसे लगते हैं। 100, 200, 500, 1000 रुपये तक का फॉर्म होता है। जब तुम पेपर देने जाते हो सेंटरों पे, वहाँ भी पैसा चाहिए। किसी का दिल्ली आ रहा है, किसी का हल्द्वानी आ रहा है, किसी का देहरादून आ रहा है, किसी का हरिद्वार आ रहा है, किसी का कहीं आ रहा है, मतलब पैसा लगता है। तैयारी अलग होती है, और इतनी दूर जाना पड़ता है तो पैसा भी लगता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप पैसा भी कमाओ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई माइंड नहीं मानना। बाकी बस ड्यूटी पे आओ समय से, अपने पढ़ाई लेके बैठो, थोड़ा आराम कर लो, कोई टेंशन नहीं क्यों बैठा है, क्यों ऐसा कर रहा है, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। बाकी मैं आपको अभी बाहर का दिखा देता हूँ कि कैसा सिस्टम है यहाँ पे। तो ये बाहर का है कुछ नज़ारा। देखो अपना ये गोदाम है, अपना ये गेट बंद है, पूरा ताला मार रखा मैंने। ये सारा एरिया है मेरा अपना, जिसको मैं कवर करता हूँ। उधर साइड एक कैमरा लग रहा है जो मुझे मॉनिटर कर रहा है, बल्कि मैं तो बस इसमें बैठा हूँ अपना, इधर आके तो मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन वो कैमरा इधर सीधे पूरा इधर एक कवर कर रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये मेरी बाइक खड़ी है, बाकी ये सब गोदाम है, इसमें पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। जब मैं आया हूँ मेरे सामने तो कभी खुला नहीं है। बस ये है कि अपना यहीं रहना है और शाम को अपने घर चले जाना है, कुछ नहीं करना। खाना पीना मैं लाता हूँ, पानी भरने की व्यवस्था सामने उधर है, इधर सारी कंपनियाँ ही हैं वैसे, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सब अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, समय से पैसा भी कमाएं, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। छोटा छोटा पैसा कमाने से ही, बूंद बूंद भरने से ही घड़ा भरता है। मेरी आपको यही सलाह है कि कोई भी एक छोटी ऐसी नौकरी पकड़ ले, सिक्योरिटी की पकड़ें या फिर अपना किसी भी चीज़ की पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहें और अपना पैसा भी कमाते रहें, कि अपने माँ बाप पे या अपने घर पे बोझ ना बने, क्योंकि एक समय पर बच्चे भी बोझ बन जाते हैं माँ बाप की नज़रों में। तो लव यू ऑल। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। लव यू ऑल।